अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने करनी है आज एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन इवेल्युएट अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। यानी कि हमने अब क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई है पहले हम वो लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, और अब हमने करना क्या है इक्वेशन के साथ, ये है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के। हमने वैल्यूएट करना है, मीन वैल्यू फाइंड करनी है हमने अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट सेलेक्ट कर लेने हैं और उसके बाद इनका सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम सम कैसे फाइंड करेंगे जी। देखें यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स। अब ए एंड बी, ए बी सी की वैल्यूज़ पहले लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है एक्स के का कोफिशिएंट मीन 1, बी हमारे पास है एक्स का कोफिशिएंट पी और सी क्या है क्यू। ठीक हो गया अब यहाँ तक। उसके बाद अब हम करेंगे सम फाइंड करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये दो रूट्स हैं इनका सम लेंगे, माइनस बी ओवर ए एस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बी की वैल्यू क्या है पी और ए की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास सम आया है वो ये आ गया माइनस पी, ये सम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम ये यूज़ करेंगे। अब उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वो है अल्फ़ा बीटा, तो वो क्या आएगा सी ओवर ए। तो P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है Q और A की वैल्यू हमारे पास 1, तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा Q, यानी कि ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा आगे है Q। इन दोनों वैल्यूज़ को हम फर्दर यूज़ करेंगे। अब देखें हम क्या करने वाले हैं, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, यानी कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की हैं। अब ये वैसा क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो अभी आपको शो हो रही होगी आई बटन पे, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमने इसमें वो काम यूज़ करना है। ठीक है, करना क्या है, देखिए ये तो हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया, अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की ही वैल्यूज़ हैं, तो हम करेंगे क्या, इन दोनों को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम एक ऐसी वैल्यू ऐड कर दें, ठीक है, प्लस कर देते हैं 2 अल्फ़ा बीटा प्लस कर देते हैं और साथ माइनस भी कर देते हैं इसको। क्यों ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ से होल स्केयर का फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो हम पुट कर देंगे इजीली। ठीक है, अब जब हम इसका होल स्केयर का फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास कैसे होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर, यानी कि उसका फार्मूला क्या बनेगा, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब हमने यहाँ पर एक काम क्यों नहीं किया ये वाला, कि हम ये माइनस वाली वैल्यू को इधर लिख कर, तो हमने अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्केयर का फार्मूला कंप्लीट क्यों नहीं किया, बिकॉज हमारे पास वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की है, माइनस की नहीं है, तो माइनस वाला काम हमने नहीं करना। ठीक है, तो माइनस हमने साइड पे सेपरेट कर दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, वो है माइनस पी होल स्केयर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है। इनको सॉल्व करें, ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो पी स्केयर माइनस 2 क्यू, तो ये जो आंसर है वो हमारे पास है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में भी अगेन आपके पास इक्वेशन यही है, रूट्स भी यही हैं, फाइंड लेकिन क्या करना है, अल्फ़ा क्यू बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यू, यानी कि अल्फ़ा क्यू बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यू, ये हमने अब फाइंड करना है। ठीक है, अब ये एक काम मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो हमने सम और प्रोडक्ट का काम किया है, ये आपने इसके हर पार्ट में करना है। मीन्स अगर आपको पेपर में इन तीनों में से कोई एक पार्ट आ जाए, पूरी एक्सरसाइज ऐसी है। ठीक है, अगर आपको तीनों में से कोई एक पार्ट आ जाए, आप सम एंड प्रोडक्ट हर पार्ट में करेंगे। मीन्स अगर आपको तीनों में से कोई एक आ गया, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वैल्यूज पुट होंगी ना। ठीक है, तो सम एंड प्रोडक्ट आपने उसमें फाइंड करना है, लेकिन जो पार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। अब ये दोबारा ये जो सेम काम है ये मैं नहीं कर रही, मैंने वैसे अपनी, अब मैंने एक दफ़ा फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मैं वैसे अपनी आसानी के लिए यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेती हूँ जो इनकी वैल्यूज़ आ गई थी।
ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट की। अब बस वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यूज़ कैसे करनी है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास अल्फ़ा दोनों साइड पे है, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा क्यूब है और अल्फ़ा है, तो हम एक अल्फ़ा कॉमन निकाल सकते हैं बिकॉज यहाँ पर एक अल्फ़ा है, ठीक है। अब बीटा एंड बीटा क्यूब, तो हम यहाँ से बीटा कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास बीटा एक है यहाँ पर, ठीक है। अब बाकी क्या रह गया, अल्फ़ा कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या रह गया अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा तो कॉमन निकाल चुके हैं वो नहीं लिखना, ठीक है, प्लस। अब यहाँ से देखें अल्फ़ा कॉमन निकाल दिया और बीटा एक कॉमन निकाला है, ठीक है, ये देखें, और पीछे बीटा स्क्वायर रह गया, ये साथ में क्या आएगा अल्फ़ा बीटा। अब नेक्स्ट जो अंदर वाला काम है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इसके फर्स्ट पार्ट की तरह है जैसे अभी हमने किया, तो हम इसके साथ भी क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यूज़ बन जाएंगी, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा तो एज इट इज़ रहेगा, इस सारी वैल्यू पे होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, और प्लस वाला क्योंकि प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये साथ में एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे अल्फ़ा बीटा, अब यहाँ पे सॉरी वैल्यूज़ पुट करनी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा का जो आंसर है वो क्यू है, और ये ब्रैकेट जो हमने ओपन की थी, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा क्यू, ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, और ये पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, इसको क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अरेंज भी करेंगे, पी पहले आता है तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे जी। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट इसका हमारे पास ये है कि अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, ये इसका थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट के लिए भी हमने सम एंड प्रोडक्ट अगेन फाइंड नहीं करने, हम एक बार कर चुके हैं तो हमने दोबारा नहीं करने, हम वैसे साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस पी एंड अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू, ये मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि अगर आपके पेपर में कोई पार्ट आ जाए तो आप इन तीनों में से कोई भी पार्ट आ जाए, आपने सबसे पहले सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसके बाद ये बाकी का काम करना है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट हमने ये किया ना, लेकिन इसमें सम एंड प्रोडक्ट ये आपने दोनों काम पहले कर लेने हैं और उसके बाद आपने इसका सेकेंड पार्ट करना है। इसी तरह थर्ड वाले में भी यही सेम काम है, उसके बाद आपने इसका काम करना है बाकी, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें, अब दो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं और ऐड हो रही हैं तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब बीटा और बीटा यानी कि इन दोनों को डिवाइड करना है, नीचे वाली वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं। अब बीटा बीटा कटिंग हो गया, अल्फ़ा रह गया, तो क्या आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, अब इस वैल्यू को इसके साथ करेंगे हम, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा अल्फ़ा अल्फ़ा कटिंग हो जाएगा, बीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने दोबारा वही काम करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन चुका है, तो अब हम क्या करेंगे इधर प्लस करेंगे 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, बिकॉज हम उसका फिर जो है ना वो होल स्क्वायर बना लेंगे। अब यहाँ से पूरी वैल्यू क्या अब आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर है माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फ़ा बीटा का आंसर क्यू है और नीचे भी क्यू आ जाएगा बिकॉज नीचे भी क्यू है हमारे पास, ठीक हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करें क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के वन के थर्ड पार्ट का। और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जी स्टूडेंट्स। तो अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बिल्कुल 1 की तरह है, ठीक है। जैसे हमने 1 में काम किया वैसे अब हम 2 में भी करेंगे। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ठीक है। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सबसे पहले इसके सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और सम एंड प्रोडक्ट जब हमने एक बार फाइंड कर लिए हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, तो हम दोबारा से हर पार्ट के लिए सॉल्व नहीं करेंगे अगर हम अपनी नीट कॉपी या होमवर्क वाली कॉपी में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पेपर में आ जाए, आपको कोई भी एक पार्ट आए, तो आप सम एंड प्रोडक्ट करेंगे तो ही आंसर आएगा, ठीक है। आप सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ये तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे रूट्स को अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स,
ठीक है। अल्फ़ा बीटा तो रूट सेलेक्ट हो गए। उसके बाद ए हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 4 है, बी है एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -5, ठीक है, -5, और सी हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमने रूट्स निकाल लिए, सॉरी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हम इनके रूट्स फाइंड करेंगे। एस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, ठीक हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास -5 और ए हमारे पास 4 है, तो ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। पी हमारे पास अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है, सी ओवर ए अल्फ़ा बीटा, सी हमारे पास क्या है 6 ओवर, और ए हमारे पास 4 है। कटिंग कर लेते हैं 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास पी आ जाएगा 3/2। ठीक हो गया। अब हमने इसका जो है ना एस एंड पी फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों वैल्यूज आई है, ये अब हमने इसके हर पार्ट में यूज़ करनी है। ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है क्या, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। इसको कैसे करेंगे, दो आपके पास फ्रैक्शंस हैं और ऐड हो रही हैं, तो एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब नीचे वाली वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो कटिंग हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, बीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो बीटा आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अब इस वैल्यू को इसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो बीटा और बीटा की कटिंग हो जाएगी, अल्फ़ा रह जाएगा, अल्फ़ा 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा आ जाएगा। अब इसे हम अरेंज कर लेते हैं, हम इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक है। वैल्यू के अल्फ़ा प्लस बीटा की 5/4, और ये फ्रैक्शन है यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2। ये मैंने आसानी के लिए लिख लिया है। ठीक है। अगर आप इसको इस तरह फ्रैक्शन बना देंगे ऐसे 5/4 ओवर 3/2, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमने एक इसकी सिंगल फ्रैक्शन बना लिया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब 5/4 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है। ये क्या आएगा 2/3। अब हमने कटिंग कर लेनी है, 2 की कटिंग 4 से हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा, और इन दोनों की कटिंग आपस में नहीं हो रही, तो आंसर क्या आएगा 5 1 ज़ा 5 ओवर 2 3 ज़ा 6। तो ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट है, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, इसका सेकंड पार्ट है। हमने अब इसको फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब आपने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेने हैं तो आपने हर पार्ट में नहीं करने, बल्कि आपने यहाँ पर साइड पे लिख लेना है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 5/4 और अल्फ़ा बीटा है 3/2। और अगर आप हर पार्ट में कर भी लें तो जो है ना वो मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। लेकिन पेपर में अगर आपको कोई एक पार्ट आए तो आपने उसके अकॉर्डिंग पहले ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, सम एंड प्रोडक्ट, एंड देन आपने ये जो भी आपको गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, अब दोनों पे स्क्वायर है तो हम इनका स्क्वायर जो है ना वो कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है। स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो बाहर चला गया स्क्वायर, अंदर आ गया अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे हमें सिर्फ अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो यूज़ होगी, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा को तो कहीं काम ही नहीं है। ठीक है। तो सिर्फ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या आएगी 3/2 स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा 9/4। तो ये जो इसका आंसर है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वो आ गया 9/4। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखें दोनों फ्रैक्शंस हैं आपके पास, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेंगे इनका, अब देखें आपके पास है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा, और दूसरी आपके पास वैल्यू है अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। आपको पता है जब आप एलसीएम लेते हैं तो आप इनमें कॉमन है नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है। फर्स्ट करें इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या आएंगे, दोनों में कॉमन है, वो आएगा अल्फ़ा। ठीक है। अब देखें आप इसे ओपन करके लिख लें, इसको ऐसे लिख लें अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा 2 टाइम्स है। ठीक है। अब देखिए इसमें से कॉमन एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो ये अल्फ़ा कॉमन हो गया, बीटा भी कॉमन हो गया, एक एक बार लिखेंगे। ठीक है। ये तो हो गए कॉमन फैक्टर्स। ठीक है। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे अल्फ़ा बीटा, बिकॉज ये कॉमन नहीं है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनको, क्योंकि हम एलसीएम लेते हैं तो कॉमन है नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ पे जो इसका एलसीएम आ गया वो अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आ गया। ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे ये अल्फ़ा स्क्वायर से कट जाएगा,
एक बीटा भी कट जाएगा, एक बीटा रह जाएगा, वो हम ऊपर लिख देंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा स्केयर, एक अल्फ़ा बच गया, बीटा स्केयर कटिंग हो गया, जो एक अल्फ़ा बच गया वो ऊपर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हें अरेंज कर लेते हैं, क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। अब हम क्या करेंगे, अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर नीचे से स्केयर कॉमन निकाल लेंगे, जैसे हमने सेकंड पार्ट में किया था यहाँ पर। ठीक है, तो जब स्केयर कॉमन निकालेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2 का स्केयर। 5/4 एज इट इज़ आएगा और 3 स्केयर क्या होगा 9/4। अब देखें ये वो काम हो गया जो मैंने आपको ऊपर बताया था, अगर इस तरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। 5/4 ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि ये वाली जो नीचे वैल्यू है ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। ठीक है, ये 4 की कटिंग होगी। आंसर क्या आ गया 5/9, इसके थर्ड पार्ट का आंसर है। जी स्टूडेंट, तो अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या है अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा, अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा, ये इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगेन हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर चुके हैं। तो सम हमारे पास क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो आंसर था वो हमारे पास आया था, ये देखिए हमारे पास आया था पिछले पार्ट में 5/4। ठीक है, 5/4 और जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा था ये था वो आया था 3/2। अल्फ़ा बीटा हमारे पास 3/2 आया था, इनको अब हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब देखें अब हमारे पास है दो फ्रैक्शंस है, एलसीएम लेंगे अगेन, अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा ही आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ। अब देखिए ये बीटा है, ठीक है, अब जब ये बीटा है तो इस बीटा की कटिंग इससे हो जाएगी, डिवाइड होगा, ये बीटा इससे कट जाएगा, अल्फ़ा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे अल्फ़ा की कटिंग हो जाएगी, बीटा ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इसका जो है ना वो क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब देखें ये यहाँ पर अब क्यूब आ गया और क्यूब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्यूब आ चुका है, अब हम ये करेंगे क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे सेपरेट क्यूब का। ठीक है, वो क्या होगा, अब अल्फ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है इसका, ये हम यूज़ करेंगे, यानी कि हमारे पास सेपरेट क्यूब है, अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा और नेगेटिव साइन हमारे पास ए बी के साथ आएगा। ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला नेक्स्ट यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे, हम हमारे पास ए जो है वो अल्फ़ा है और बी बीटा है, तो अगेन ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया, ओवर ए अल्फ़ा बीटा अगेन एज इट इज़, ये हमने फार्मूला जो है वो पुट कर दिया। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हमने सेम काम करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़। अब ये देखें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हम एक साइड कर लेते हैं और माइनस अल्फ़ा बीटा को सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह करने से क्या होगा, हमारे पास जो हमने सब पार्ट में काम किया है वो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि इनके साथ हम +2 अल्फ़ा बीटा को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इस पूरी वैल्यू के साथ हमने 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी किया और माइनस भी किया और ये वाली वैल्यू लास्ट वाली एज इट इज़ आ गई। ठीक है, अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इन तीनों वैल्यूज़ से अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 ऐड हो गया, 2 और 1 ऐड हो गया, 3 आ गया और साइन ग्रेटेस्ट वैल्यू का ओवर अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो आंसर है वो क्या हमारे पास है 5/4 और दूसरे का है 3/2, 5/4। इसी तरह यहाँ पर भी 5/4, इसका स्क्वायर है -3, अल्फ़ा बीटा का आंसर है 3/2 और यहाँ पर भी क्या आएगा 3/2। अब नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 5/4, इसका स्क्वायर लें 25/16 माइनस 3 3 9/2 ओवर 3/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे 5/4, अब हम अंदर जो एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 16 एंड 2 का चेक कर लेते हैं, 2 8 2 1 2 और ये क्या आएगा
यानी कि 16 आपके पास एलसीएम आ गया है। 16 को 16 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 125 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा 25 आ जाएगा, माइनस 2 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे आएगा 2 8 सा 8 आ गया। अब 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा ओवर 3/2। ये क्या आएगा 5/4। 25 और 72 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा -47 ओवर 16। अब इसको साथ ही हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। कैसे लेंगे, मल्टीप्लाई 2/3, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल ले लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब आपस में इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें। आपके पास 5 को 47 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 235 और साइन ग्रेटेस्ट माइनस का, और ये देखें 16 2 और 6, यानी कि 16 है और 2 2 ज़ा 6 आएगा आपके पास। तो 16 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 96। तो ये इसका लास्ट पार्ट का आंसर है जी स्टूडेंट्स। तो अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो आपने ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि इसके 2 पार्ट्स हैं। तो अगेन हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इक्वेशन हो गई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रूट्स हैं इसके अल्फ़ा बीटा हैं, तो अल्फ़ा बीटा जो रूट्स हैं वो हम लेट कर लेते हैं बी दी रूट्स। तो ए बी सी की वैल्यूज़ पहले लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है एल, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट यानी कि एम, और सी हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम क्या लिखेंगे, सम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा कि माइनस बी ओवर ए। वो कैसे आएगा, वैल्यूज पुट करें। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है एम और ए की वैल्यू क्या है एल, तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर, ठीक है। इसे नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे। और अल्फ़ा बीटा क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो वो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू एन है और ए की वैल्यू एल है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा का आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम दोनों जो पार्ट्स हैं उनमें यही वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट वो है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, ठीक है। अब इनमें से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है तो वो निकाल लेते हैं। अब देखिए ये अल्फ़ा क्यूब है और ये अल्फ़ा स्क्वायर है। अब इन दोनों में से स्मॉल क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर, ये हमने कॉमन निकाल दिया। अब बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब में से कॉमन क्या है, बीटा स्क्वायर, यानी कि स्मॉल वाला कॉमन होता है, कॉमन निकाल दिया। अब इन दोनों में इनको चेक करें, इसमें से कॉमन क्या निकाला है, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, 3 में से 2 निकाल दिया, एक अल्फ़ा बच गया। बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल चुके हैं ऑलरेडी पूरे का पूरा, अब वो नहीं लिखना, ठीक है। साथ प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। अब इसमें से बीटा क्यूब और बीटा स्क्वायर, यानी कि एक बीटा बाकी बच गया, वो हम अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो होल स्क्वायर बना देंगे इसका, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा का आंसर क्या है, एन ओवर एल स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा का जो आपके पास आंसर है वो क्या आएगा, माइनस एम ओवर एल, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर स्क्वायर ले लेते हैं, इसका ये क्या आएगा, एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस एम ओवर एल, ठीक है। कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस एन स्क्वायर और एल सॉरी एम, ठीक है। एन स्क्वायर एम ओवर, ये दोनों सेम बेसिस हैं तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2 + 1 3, तो ये इसका आंसर है। हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जी स्टूडेंट्स। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ये इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, ठीक है। लास्ट इस एक्सरसाइज का पार्ट है। तो अब हमने क्या करना है, अब आपने सम एंड प्रोडक्ट इस क्वेश्चन में फाइंड कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे फाइंड करके आंसर साइड पे लिख लिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसको दो फ्रैक्शंस एलसीएम लेंगे दोबारा, क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इस वैल्यू को इनके साथ डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर कट जाएगा, बीटा स्क्वायर बच गया, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह बीटा स्क्वायर से कट जाएगा और अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर इसे अरेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने अगेन वही काम करना है, क्या करेंगे,
2 अल्फ़ा बीटा। जब भी आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाए तो आपने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। कर दिया। नीचे से हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा जो है ना वो उनका स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अब ऊपर से क्या बन गया, इन तीनों वैल्यूज से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया और -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, ये हमने अभी पिछले पार्ट में सॉल्व किया था। तो अगर आपको पेपर में आए तो आपने सबसे पहले वो सॉल्व करना है और फिर ये नेक्स्ट करना है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा के -m/l स्क्वायर -2 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है n/l ओवर, यहाँ पर भी क्या आएगा n/l होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, ये क्या आएगा m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर -2n/l। ठीक है, ओवर n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर से हमने एलसीएम ले लेना है इनका। ठीक है, ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अब जब आपने इसका एल स्क्वायर का और एल का जब आपने एलसीएम लेना तो आपने एल क्यूब नहीं लिखते ना, क्योंकि हमने यहाँ से इनके कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, एल स्क्वायर और एल का। ठीक है, अब एल है हमारे पास तो एल के अंदर कितने फैक्टर्स हैं, एल एंड एल और ये एल। ठीक है, कॉमन हमारे पास एल एल हो गया दोनों में, नॉन कॉमन एल है। ठीक है, कॉमन एल है और नॉन कॉमन भी एल है, कॉमन को एक बार लिखेंगे, एल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एल स्क्वायर और इस एल स्क्वायर को इस एल स्क्वायर के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कटिंग हो जाएंगे, पीछे 1 रह जाएगा तो वो एम के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, एल एक एल बच जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -2nl ओवर n स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू पूरी एज इट इज़ मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। ये एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, m स्क्वायर -2ln ओवर n स्क्वायर। ये इसका आंसर है, किसका, जो हम पार्ट सॉल्व कर रहे थे इसका। आज हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 2.5 करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।